हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल गोल्डन नंबर 1 क्लासेस। हमने पीजीटी मैथ्स की सीरीज स्टार्ट की हुई है। आज डे 2 है और आज हम करेंगे सबसेट के बारे में। कल हमने सेट से रिलेटेड डेफिनेशंस, पूरा इंट्रोडक्शन हमने किया था। टाइप्स ऑफ क्या होते हैं सेट्स, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे, क्या ऑपरेशन अप्लाई हो सकते हैं। ठीक है, अब हम करेंगे सबसेट। सबसेट के अंदर हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। सबसेट क्या है, प्रॉपर सबसेट क्या है, इंटरवल्स, पावर सेट, कंपेरेबल सेट्स, ऑपरेशंस ऑन सेट एंड डिफरेंस एंड सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, लॉ ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स एंड फॉर्मूला टू सॉल्व प्रैक्टिस प्रॉब्लम। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। सबसे पहले सबसेट के बारे में देखेंगे हम, क्या होता है सबसेट। सबसेट देखो, अगर मान लो ए मेरे पास कोई सेट है 1 2 3 4, ये इसके अंदर क्या है, एलिमेंट्स है। ठीक है, एक बी मेरे पास सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 5। ओके, देखो ए के अंदर जो है कार्डिनलिटी ऑफ ए हमारे पास 4 है, यानी कि ए में 4 एलिमेंट है, बी में 5 एलिमेंट है। लेकिन आप अगर देखो सारे के सारे एलिमेंट जो ए के हैं वो बी के अंदर आ रहे हैं, है ना। सभी के सभी एलिमेंट बी के अंदर आ रहे हैं, लेकिन बी के अंदर बेशक से एक एक्स्ट्रा है। तो अगर ए के सभी एलिमेंट बी के अंदर आते हो तो हम कहेंगे कि ए इज सबसेट ऑफ बी, यानी कि ए बी का ही एक पार्ट है। ठीक है, ए इज कंटेन इन बी भी कह देंगे। अब इसके अंदर ये वाला जो साइन होता है इसको हम कहते हैं कंटेनमेंट, ठीक है, या फिर सबसेट। यहाँ पर जो ये नीचे वाला साइन बना हुआ है इक्वल, इसको कहते हैं कि ये कंटेंट का मतलब ही इसके इक्वल भी हो सकता है। मान लो अगर यहाँ पर 5 ना हो तो ये आपस में इक्वल हो जाएंगे, अगर ये 5 हो गया तो इसके अंदर ये कंटेन होगा ही होगा। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे सबसेट। ओके, प्रॉपर सबसेट क्या होता है। प्रॉपर सबसेट को हम कैसे डिनोट करते हैं कि ए कंटेन इन बी, इसके अंदर यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं आता। इसका मतलब ये होता है कि ए कभी भी बी के इक्वल नहीं होगा, लेकिन ए पूरा का पूरा बी के अंदर आएगा। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे प्रॉपर सबसेट। ओके, अगर मान लो ए बी के अंदर नहीं आ रहा, ए का कोई एलिमेंट, यहाँ पर मैंने 6 लिख दिया, 4 के साथ 6 आ गया, तो ये ए बी के अंदर कंटेन नहीं होगा। तो हम क्या लिख देंगे कि ए इज नॉट कंटेन इन बी, ऐसे इस पर क्रॉस का साइन आ जाता है। ठीक है, तो एक चीज ध्यान देने की है, अगर बड़ा यानी कि कैपिटल लेटर कंटेन हो रहा है बी में, इसका मतलब है कि ये एक सबसेट है। ठीक है, लेकिन अगर हम ऐसे लिख दें कि 1 बिलोंग्स टू ए, अब आप ऐसे कह सकते हो कि ए बी के अंदर कंटेन हो रहा है, मतलब पूरा पूरा बी में आ रहा है, तो हम ये साइन लगा रहे हैं। लेकिन अगर एलिमेंट की बात आती है तो एलिमेंट में हमेशा बिलोंग का साइन आता है। हम कभी भी ऐसे नहीं लिखेंगे कि 1 बिलोंग कर कंटेन हो रहा है ए में, ऐसा कभी भी नहीं लिखते। एलिमेंट की हमेशा बिलोंग टू वाला साइन लगाते हैं, ये वाला साइन, और सबसेट के लिए हमेशा ये वाला साइन लगाते हैं। ठीक है, हम ऐसे भी कभी नहीं लिख सकते कि ए बिलोंग्स टू बी, ये भी कभी नहीं लिखते हम। ठीक है, तो इन दोनों साइन पर ध्यान देना होगा, बिकॉज ऑफ आपके पास क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है जिसके अंदर आपको इस साइन के अकॉर्डिंग भी चूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप उस टाइम पजल हो सकते हो, तो आपको उसमें ध्यान देना होगा। आगे हम बात करते हैं प्रॉपर सबसेट के बाद इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि मान लो मैंने ले लिया ए के अंदर एलिमेंट सिर्फ है 1 और 2, और बी के अंदर एलिमेंट क्या है 1 2 3। ठीक है, अगर हमें इससे रिप्रेजेंट करना हो ग्राफिकली या फिर डायग्राम के थ्रू, तो हम इसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो, जैसे मैंने पहले एक सर्कल बनाया, इस सर्कल का नाम है बी। ठीक है, इस बी के अंदर एलिमेंट डाल दिए मैंने 1 2 3। ठीक है, अब आप ये देखना चाहो अगर कि ए अगर हम बनाना चाह रहे हैं, तो मैं अगर सिर्फ 1 और 2 के ऊपर सर्कल बना दूं तो ये मेरा ए बन जाएगा। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि ए पूरा का पूरा बी के अंदर कंटेन है। ठीक है, और
3 इसके अंदर एक्स्ट्रा एलिमेंट है, तो क्योंकि अगर 3 इसकी इक्वल नहीं होगा तो वो पूरा का पूरा प्रॉपर कंटेनमेंट मानी जाएगी, अगर 3 इसके अंदर आ जाता तो कंटेनमेंट मानी जाती है, यानी कि खाली सबसेट माना जाता। ओके, आगे हम बढ़ते हैं, हम बात करें आगे इंटरवल की। इंटरवल क्या होता है? इंटरवल का मतलब होता है कि कोई भी वैल्यू किस किस चीज के बीच में लाई कर रही है। मान लो मैंने ले लिया ए और बी, दो एलिमेंट ले लिए, ए और बी रियल नंबर से हमने ले लिया कोई दो, ठीक है। ए ले लिया छोटा बी से, फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 3, ठीक है, या फिर मैं ले सकती हूँ 3, 4, 5 कुछ भी, यानी कि ए बी से छोटा है। ओके, तो इंटरवल हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? अगर यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं है, ठीक है, अगर यहाँ इक्वल का साइन नहीं है तो इसके लिए हम हमेशा लगाते हैं ये वाली ब्रैकेट। ओके, अगर मैं कह दूं a इज इक्वल टू b, इक्वल का साइन है तो मेरे पास आएगी ये वाली ब्रैकेट, इसको हम कहते हैं ओपन इंटरवल, इसको हम कहते हैं क्लोज्ड इंटरवल। अब ओपन और क्लोज क्यों? ओपन का मतलब होता है कि 2 और 3, 2,3 लिखा जाएगा, यानी कि 2, 3 को काउंट नहीं करना, सिर्फ इनके बीच की वैल्यूज को लेना है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है। इक्वल आ जाए तो इसका मतलब है कि जैसे कि ए बी है, इसमें ए और बी के बीच की वैल्यूज को भी लेना है और ए को भी लेना है, बी को भी लेना है। क्लोज का मतलब होता है कि ए को भी काउंट करना है, बी को भी काउंट करना है, इनके बीच की वैल्यूज को भी काउंट करना है, ठीक है। और एक होता है, तो अगर मैं इस इंटरवल को डिफाइन करना चाहूँ, मान लो यहाँ पर 2 आया, 2 के बीच की, 2 और 3 के बीच की वैल्यू मान लो a है, यानी कि इसकी कितनी बहुत सारी वैल्यूज आएंगी, a की वैल्यू हमेशा 2 से बड़ी होगी और 3 से छोटी होगी। ये इस इंटरवल का हुआ। अगर इस इंटरवल की बात करूँ मैं, तो जैसे कि यहाँ a है, यहाँ b है, इनके बीच में जो भी वैल्यूज आएंगी वो b से छोटी और इक्वल होएगी, सॉरी वो वैल्यूज क्या होंगी, ए के इक्वल या उससे बड़ी होगी, बी के इक्वल या उससे छोटी होंगी, और वो वैल्यू होंगी एक्स, ठीक है, जो भी वैल्यू होगी। फॉर एग्जांपल ए की वैल्यू मैंने 2 ले ली, बी की वैल्यू 4 ले ली, तो जो वैल्यूज हमारे पास आएंगी वो 2 भी हो जाएगा, 4 भी हो जाएगा, और उसके बीच की वैल्यू भी हो जाएगी 3, 3.5, आप कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने उसका नाम एक्स ले दिया। एक्स की वैल्यूज 2 से बड़ी है और इक्वल है, 4 से छोटी है, ठीक है। यहाँ पर इंटरवल मान लो यहाँ a है, ये b ऐसे है, इसका मतलब क्या है कि a और b के बीच में अगर x आ रहा है तो वो a से बड़ा होगा लेकिन a को काउंट नहीं करना, और b से छोटा होगा और b को भी काउंट करना है। ऐसे ही अगर a के साथ क्लोज इंटरवल आ गया, इसको हम कहते हैं सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है कि a को काउंट करना है और b को काउंट नहीं करना, और इनके बीच की वैल्यूज को काउंट करना ही करना है, ठीक है। ये होता है सेमी ओपन, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं, सॉरी, ये सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड, सेमी ओपन, ठीक है, ये इनके नाम होंगे इंटरवल के। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है आगे, पावर सेट। पावर सेट क्या होते हैं? देखो अभी हमने सब ना छोटी छोटी बेसिक सी बातें पढ़ी है जो हमें पता भी होती है मोस्टली। अब हम बात कर रहे हैं पावर सेट की। पावर सेट क्या है? पावर सेट को हम डिनोट करते हैं, यानी कि ए के एलिमेंट को जब हम सबसेट बना देते हैं और उनका कलेक्शन ले लेते हैं तो वो बन जाता है पावर सेट, ठीक है। तो उसको हम P ऑफ A कहते हैं। मान लो मेरे पास A एक सेट है, A सेट के अंदर 1 और 2 दो ही एलिमेंट हैं, इसका मैंने बनाना है पावर सेट। पावर सेट में A के सभी सेट सबसेट आ जाते हैं, तो वो क्या क्या होंगे? पहले 1 आया, ये पहला सबसेट हो गया, सबसेट है इसलिए मैं ब्रेसेस बना रही हूँ, ठीक है। फिर 2 आया, 2 एक अपना अलग सबसेट हो गया, 1 और 2 खुद पूरा भी आ जाएगा, और एक एम्प्टी भी तो एक सबसेट होता है। तो यानी कि पावर सेट अगर निकालने हैं, पावर सेट में कितने एलिमेंट हैं उसको काउंट करने के लिए जितने A के अंदर एलिमेंट हो 2 की पावर उतनी हो जाएगी, ठीक है, 2 की पावर 2। यानी कि अगर A के अंदर मान लो n एलिमेंट होते, 1 से लेकर n एलिमेंट होते, तो पावर सेट में कितने एलिमेंट आते?
2 की पावर n। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होता है, पावर सेट। ओके, तो कुछ डेफिनेशंस हैं वो हम रीड करेंगे। एवरी एलिमेंट ऑफ अ पावर सेट पी ए इज अ सबसेट ऑफ ए, है ना, क्योंकि जो पावर सेट है वो सबसेट, जितने भी ए के सबसेट हैं सभी सबसेट को इकट्ठा करके जब हम एक सेट बना देते हैं वो हमारा पावर सेट होता है ना। इफ अ सेट हैज़ एन एलिमेंट, एक सेट में अगर एन एलिमेंट है तो पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, 2 की पावर n। ओके, इफ अ सेट हैज़ एन एलिमेंट देन नंबर ऑफ सबसेट, ऑब्वियस सी बात है, चाहे नंबर ऑफ सबसेट बोलो चाहे नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट बोलो, बात सेम ही है, तो वो क्या होगा, 2 की पावर n ही होगा, है ना। इफ अ सेट हैज़ एन एलिमेंट देन नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट गिवन सेट आर, प्रॉपर सबसेट कितने होंगे, प्रॉपर का मतलब है जो ए को हम काउंट कर रहे थे, जैसे इसके अंदर हमने ये ए पूरा का पूरा आया था, अगर मैं इस ए को निकाल दूं क्योंकि ए नहीं आएगा तो वो प्रॉपर बन जाएगा, ठीक है, तो यानी कि सिर्फ ये 3 रहेंगे, तो प्रॉपर सबसेट के अंदर यानी कि 3 का मतलब क्या है, 2 की पावर 2 माइनस 1, तो इसीलिए प्रॉपर सबसेट अगर निकालने हैं कितने प्रॉपर सबसेट होंगे तो उसमें से 2 की पावर n में से 1 को माइनस कर देंगे, वो हो जाएगा प्रॉपर सबसेट। ठीक है, उसके बाद इफ अ सेट हैज़ एन एलिमेंट देन एन एलिमेंट सेट के अंदर है तो नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट गिवन बाय, नॉन एम्प्टी का मतलब पहले मान लो जैसे कि ए के अंदर मेरे पास था 1 और 2, उससे मैंने जब इसके सबसेट बनाए 1 बना 2 बना, 1 और 2 दोनों बने और 5 भी बना, यानी कि अगर मुझे प्रॉपर बनाना है तो मुझे इसको निकालना पड़ेगा, ठीक है, तो 4 में से 1 गया, फिर मुझे नॉन एम्प्टी भी बनाना है मतलब इस एम्प्टी को भी निकालेंगे तो मेरे पास 2 बचे, तो टोटल कितने बने, 2 की पावर n, हमेशा नॉन एम्प्टी प्रॉपर में से 2 निकलेंगे, नॉन एम्प्टी एम्प्टी वाला भी निकलेगा और प्रॉपर सबसेट के लिए पूरा ए भी निकलेगा, तो 2 एलिमेंट निकलते हैं तो 2 की पावर n माइनस 2। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कंपेरेबल सेट्स की। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं हम, कंपेरेबल सेट। कंपेरेबल का मतलब 2 सेट को हम कंपेयर कर पाए, जैसे कि मान लो मेरे पास ए सेट है उसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3, ठीक है, एक बी सेट है उसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4, एक मैंने सी सेट ले लिया जिसके अंदर एलिमेंट है 1 और 2। अब हमने इनकी क्या करनी है, कंपैरिजन। कंपैरिजन का मतलब क्या होता है कि एक सेट, कोई भी सेट दूसरे में कंटेन हो, वो कंपेरेबल हो गया, ठीक है, यानी कि कंपेयर कर रहे हैं कौन किस में कंटेन हो रहा है। अगर मैं देखूं तो बी सबसे बड़ा सेट है ना, बी के अंदर ए भी पूरा का पूरा कंटेन हो रहा है, सी भी पूरा का पूरा कंटेन हो रहा है ना, और अगर हम देखें तो दूसरे नंबर पे ए आता है, तो ए के अंदर सी भी आ रहा है, यानी कि सी बी के अंदर भी आ रहा है, सी ए के अंदर भी आ रहा है और ए बी के अंदर आ रहा है, यानी कि हम इनकी कंपैरिजन कर सकते हैं, तो ये क्या होंगे, कंपेरेबल सेट होंगे। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं ऑपरेशंस ऑन सेट। ऑपरेशन, अब सेट के ऊपर कौन कौन से ऑपरेशन हम लगा सकते हैं। ठीक है, अब हम धीरे धीरे लेवल अप करते जा रहे हैं। अब अपना ऑपरेशन ऑन सेट, सबसे पहला ऑपरेशन इसके ऊपर क्या है, यूनियन का, यूनियन ऑफ सेट्स। सेट्स की यूनियन की बात कर रहे हैं। सेट के यूनियन का मतलब क्या होता है कि अगर मान लो जैसे कि मेरे पास एक सेट है ए जिसके अंदर एलिमेंट है 1 और 2, एक बी सेट है मेरे पास जिसके अंदर एलिमेंट है 1 3 और 5। ठीक है, अगर बात कर रहे हैं यूनियन की, यूनियन के अंदर हमारे पास कैसे डिनोट करेंगे, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी के अंदर जो एलिमेंट आएंगे वो कौन से आएंगे, जैसे कि जो ये 1 है, 1 यहाँ भी है 1 यहाँ भी है, अगर 2 बार कोई आ रहा है उसको 1 बार लिख दो, जो अकेले अकेले हैं वो सारे के सारे लिख दो, यानी कि 1 2 3 5, कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, सारे के सारे एलिमेंट आएंगे। अगर जिन 2 सेट की यूनियन कर रहे हैं
उन दो सेट के सभी एलिमेंट आएंगे और कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करेगा, यानी कि 1 1 2 बार था तो हमने एक बार लिख दिया। ठीक है, ये एक तरह से ना एलसीएम की तरह भी हम बोल सकते हैं। एलसीएम में भी हम ऐसा ही करते हैं, फैक्टर्स की जब हम एलसीएम लेते हैं तो इसे क्या कहते हैं, यूनियन कहते हैं। और यूनियन की नोटेशन हम कैसे लिखते हैं, ए यूनियन बी क्या होता है, ए यूनियन बी के अंदर ये एलिमेंट्स है ना, इन एलिमेंट्स को मैंने नाम दे दिया एक्स। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास एक्स आते हैं सच दैट वो एक्स या तो बिलोंग करेगा, आइदर एक्स बिलोंग करेगा ए से और एक्स बिलोंग करेगा बी से। ठीक है, वो या तो ए से बिलोंग करता मिलेगा हमें या बी से बिलोंग करता मिलेगा, वो हमारे क्या होंगे, ए यूनियन बी। ठीक है, ये सिंबॉलिकली हम देख रहे हैं। अगर हम ग्राफिकली इसे थोड़ा देखें, जैसे हम अगर बना रहे हैं ऑन पेपर, तो मैंने जो सेट लिया था मान लो उसका क्या था, 1 और 2 था, वो मैंने लिया था ए, है ना। और जो बी सेट लिया था उसके अंदर था 1 3 और 5। ओके, तो देखो जो 1 मेरे पास कॉमन था ना, वो ये वाला एरिया दिख रहा है, ये दोनों का कॉमन एरिया है ना। 1 यहाँ भी जा रहा है, 1 यहाँ भी जा रहा है, ये 1 यहाँ आ गया और यहाँ पर ए के अंदर 1 और 2 दोनों आ गए, और बी के अंदर देखो यहाँ से जो स्टार्ट हो रहा है 1 भी आ जाएगा, 3 भी आ जाएगा और 5 भी आ जाएगा। और ये सभी के सभी क्या बन गए हैं, यूनियन। यूनियन हमारा कैसे बनता है, एक सेट 2 सेट, उन दोनों का ये प्रॉपर हमने सारे लेने हैं, कोई भी एलिमेंट बचना नहीं चाहिए। ठीक है, ये हमारे पास होते हैं यूनियन और बाहर होते हैं हमारे पास यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या हुआ, यूनियन। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे। प्रॉपर्टीज हमें क्या कहती है कि अगर ए यूनियन बी हम निकाल रहे हैं, चाहे हम बी यूनियन ए निकालें, देखो एलिमेंट तो सारे के सारे आएंगे यूनियन बी में, बी यूनियन ए में भी सारे आएंगे, तो मतलब हमेशा ये सेम रहता है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर ए यूनियन ए ले रहे हैं, मान लो जैसे कि मान लो ए के अंदर 1 और 2 है, ठीक है, मैं कह रही हूँ कि ए यूनियन ए ले रहे हैं, फिर वापस ए में भी 1 2 आएगा, फिर मैं ए यूनियन ए लिखूँ तो उसके अंदर क्या है, सभी एलिमेंट लेने हैं, रिपीट। 1 1 2 बार आ रहा है तो 1 लिख दिया, 2 2 2 बार आ रहा है 2 लिख दिया एक बार, है ना। तो वापस ए यूनियन ए वापस क्या बना, ए ही तो बना। ऐसे ही ए यूनियन यूनिवर्सल सेट ले तो यूनिवर्सल सेट बनेगा। मतलब क्या है कि क्योंकि यूनिवर्सल सेट ऐसे बड़ा सेट होता है, मान लो यूनिवर्सल के अंदर 1 से लेके 10 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। और 10 एलिमेंट के अंदर ये तो ए है ना, 1 2 वाला, ये ए आ गया। अगर मैं ए की यूनियन के साथ करूँ, यूनिवर्सल सेट के साथ यूनियन करूँ, तो ऑब्वियस है, मैंने कहा था कि दोनों के दोनों सारे एलिमेंट लेने होते हैं, तो 1 से लेके 10 तक सारे एलिमेंट आएंगे, तो हमें क्या मिला, यू ही तो मिला। तो यानी कि ए यूनियन यूनिवर्सल सेट ले तो यूनिवर्सल ही होता है। ठीक है, अगर ए कंटेन्ड हो रहा है ए यूनियन बी में, मतलब ए जो है ए यूनियन बी में कंटेन होएगा, ऑब्वियस सी बात है ना। ए यूनियन बी के अंदर सारे के सारे ए के एलिमेंट आ रहे हैं और सारे के सारे बी के एलिमेंट आ रहे हैं, तो मतलब ये पूरा का पूरा इनमें कंटेन होगा ही होगा। अगर कह रही है कि ए यूनियन बी फ्री है, यानी कि एम्प्टी है, तो ए भी एम्प्टी है और बी भी एम्प्टी होगा। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है ना कि ए यूनियन बी में ए के भी सारे एलिमेंट आने चाहिए, बी के भी आने चाहिए। अब जब हमारे पास एम्प्टी आ रहा है, मतलब इसका मतलब ए भी खाली है, बी भी खाली है ना, तभी ऐसा होगा ना, वरना ऐसा होगा ही नहीं। और कह रहे हैं कि अगर पहले ए यूनियन बी करो, फिर उसके एलिमेंट ऐड करने के बाद सी के एलिमेंट ऐड करो, या फिर पहले बी और सी के एलिमेंट ऐड करने के बाद ए के एलिमेंट ऐड करो, ऑब्वियस सी बात है ना, ए के बी के सी के तीनों के सारे सारे एलिमेंट आने हैं, तो ये इक्वल ही होंगे, है ना। ए की यूनियन एम्प्टी के साथ करो, एम्प्टी में तो कोई एलिमेंट होना नहीं, ए के तो सारे के सारे लेने हैं, तो बचे कौन से एलिमेंट, सारे ए के, है ना, तो ए के इक्वल आएगा। अगर ए बी के अंदर कंटेन हो रहा है ना, अगर जैसे कि ए यूनियन ए जो है यूनियन में कंटेन हो रहा था, ऐसे ही अगर ए जो है बी के अंदर कंटेन हो रहा है, सॉरी ए अंदर आएगा ना और बी बाहर, अगर ए बी के अंदर कंटेन हो रहा है, यानी कि जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो बी पूरा का पूरा आएगा, तो इसलिए किसके इक्वल होगा, बी के। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, यूनियन के बाद बात आती है इंटरसेक्शन की। इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स, 2 सेट्स के अगर हम इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं, तो देखो
सबसे पहली बात, अगर मैंने ले लिया ए के अंदर वही 1 2 3 एलिमेंट ले लिया, बी में मैं ले रही हूँ 1 2 5 9। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है कि जैसे HCF होता है ना, उसकी तरह ही इंटरसेक्शन होता है। मतलब ए के अंदर है, बी के अंदर भी है, ए इंटरसेक्शन बी, ए के अंदर 1 भी है, बी के अंदर भी 1 है, तो 1 यहाँ लिख दिया। ए के अंदर 2 है, बी के अंदर 2 है, तो 2 यहाँ लिख दिया। बस 3 इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, 5 इन दोनों में है, इसमें नहीं है, तो यानी कि इंटरसेक्शन में सिर्फ वही एलिमेंट आते हैं जो दोनों में हो, है ना। तो ये क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी। और इसे हम कैसे लिखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी को अगर सिंबॉलिकली हमने लिखना हो तो इसके अंदर मान लो इन एलिमेंट का नाम x है, तो इसके अंदर x होंगे सच दैट x बिलोंग करेगा a से भी एंड x बिलोंग करेगा b से भी, ठीक है। तो अगर हम इसे ग्राफिकली थोड़ा सा मेजर करें, ग्राफिकली क्या होता है, तो ये है a इंटरसेक्शन b। जैसे कि कलर चेंज कर लेते हैं हम जी। a के अंदर एलिमेंट क्या था, 1 था, 2 था, 3 था। इसके अंदर b में 5 और 9, 1 2 5 9, और a में 1 2 3, और 1 और 2 दोनों में कॉमन थे, तो ये बीच वाला कॉमन पार्ट ये है, इसी को हम क्या कहते हैं, a इंटरसेक्शन b कहते हैं। और a इंटरसेक्शन b देखो चाहे b इंटरसेक्शन a देखो, सेम बात होती है। a इंटरसेक्शन a इक्वल a के ही होगा, है ना। मतलब इसके अंदर क्या होएगा, अगर एक सेट के अंदर दूसरा सेट कंटेन हो रहा है तो इंटरसेक्शन हमेशा छोटे वाला होगा, ठीक है। तो यूनियन हमेशा बड़ा होता है, बड़ा और छोटे के अंदर अगर इंटरसेक्शन कर रहे हैं तो ए आएगा, ठीक है। और ए इंटरसेक्शन बी देखो, ए इंटरसेक्शन बी ए में भी आ रहा है और बी में भी आ रहा है, तो यानी कि ए इंटरसेक्शन बी ए में भी आएगा और बी में भी आएगा। और चाहे हम ए इंटरसेक्शन बी करें उसके बाद सी करें, चाहे हम ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी पहले करें फिर ए के साथ करें, सेम ही रहेगा। और देखो ए और फी मतलब एम्प्टी, एम्प्टी मतलब सबसे छोटा, तो ए का इंटरसेक्शन सबसे छोटे के साथ करे तो सबसे छोटा ही आएगा, है ना। और ए अगर बी में कंटेन हो रहा है तो ए बी में कंटेन हो रहा है, मतलब ए बी से छोटा है, तो इंटरसेक्शन दोनों का क्या होगा, छोटा मतलब ए, ठीक है। आगे हम बात कर रहे हैं डिसजॉइंट, डिसजॉइंट सेट्स। अब डिसजॉइंट सेट क्या है, डिसजॉइंट का मतलब है कि जो जॉइंट ना हो, ठीक है, बिल्कुल भी एक भी कॉमन एलिमेंट ना आए। फॉर एग्जांपल ए के अंदर एलिमेंट है 1 3 5 ओड एलिमेंट, और बी के अंदर जो एलिमेंट है वो है इवन एलिमेंट 2 4 6, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी अगर हम करें तो मुझे कोई भी एलिमेंट ना मिले तो मुझे क्या मिलेगा, एम्प्टी, जीरो नहीं लिखना, एम्प्टी, ठीक है। तो ऐसे सेट को हम क्या कहते हैं, डिसजॉइंट कहते हैं, ओके। तो डिसजॉइंट में कोई भी एलिमेंट हमें नहीं मिलता है। तो अगर मैं इसका फिगर दिखाऊं, जैसे ए के अंदर 1 ए बी सी डी है, बी के अंदर ई एफ जी एच है, दोनों में कोई भी कॉमन नहीं आ रहा, इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास पी है, इसका मतलब ए एंड बी आर डिसजॉइंट, ठीक है। ए और बी क्या है, डिसजॉइंट है। आगे हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट की। कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट किसका, सेट्स का, ऑफ सेट्स। कॉम्प्लीमेंट मतलब जो है उसको छोड़ के बाकी सारा। जैसे कि मान लो मेरे पास यूनिवर्सल सेट है, ये यूनिवर्सल सेट मैंने ले लिया U, U के अंदर मान लो मेरे पास एलिमेंट है 1 2 अप टू 10, ठीक है। A मेरे पास एलिमेंट है इसके अंदर 2 4 6 8, तो A कॉम्प्लीमेंट अगर मैं बोल लूँ, A कॉम्प्लीमेंट को AC से डिनोट करेंगे, और इसके अंदर वो एलिमेंट आएंगे जिसके अंदर 2 4 6 8 बिल्कुल नहीं आएंगे। A कॉम्प्लीमेंट का मतलब A के एलिमेंट को छोड़ के 1 3 5 7 9 और 10 भी, क्योंकि मैंने तो यहाँ 8 तक लिखा है ना।
10 भी, ठीक है। तो यानी कि अगर यहाँ पर सेट ए है तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब सेट ए को छोड़ के बाहर का जितना भी एरिया होगा वो क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट होगा। यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यूनियन माइनस में ए, यूनियन में से ए को माइनस कर दो तो ए कॉम्प्लीमेंट आएगा, ठीक है। और इसको हम ए डैश से भी डिनोट करते हैं, ओके। जैसे ये हमारे पास है, ये ए हो गया, इसका बाहर का पार्ट सारा क्या हो गया, ए कॉम्प्लीमेंट हो गया जो ब्लैक है, ठीक है। तो आपको ये पता चल रहा होगा अगर मैं ए कॉम्प्लीमेंट और ए को ले लूँ साथ में तो मुझे क्या मिलने वाला है, ए कॉम्प्लीमेंट और ए को साथ में ले लूँ तो मुझे पूरा का पूरा क्या मिल रहा है, यूनिवर्सल सेट मिल रहा है। तो इसलिए ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल होता है। और ए कॉम्प्लीमेंट और ए के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होता, इसलिए ये एम्प्टी होता है। ऐसे ही यूनियन है, यूनियन अगर पूरा यूनियन ही खत्म हो जाए तो मुझे क्या मिलेगा, फी, यानी कि फी का कॉम्प्लीमेंट यूनियन, यूनियन का कॉम्प्लीमेंट फी, ठीक है। तो ये दोनों, और ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट ये बाहर वाला ब्लैक, अगर मैं ब्लैक को कॉम्प्लीमेंट करूँ तो वापिस अंदर वाला, ठीक है। तो यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट खुद ए ही होगा, ओके। अब हम आगे बात कर रहे हैं किसकी, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, दो सेट के डिफरेंस की बात कर रहे हैं। यानी कि मेरे पास अगर मान लो ए इक्वल है 1 3 6 8 10 और बी मेरे पास है 2 4 6 8 10, ओके। अगर हम कह रहे हैं a माइनस बी, a माइनस बी का मतलब है कि a के अंदर से वो एलिमेंट हटा दो जो b को भी डिनोट करते हैं। यानी कि देखो दोनों में 6 कॉमन है, 8 और 10 सेम सेम है, मतलब क्योंकि ये a का रिलेशन a के इन 3 एलिमेंट का रिलेशन b से भी है, तो इसका मतलब इनको हम निकाल देंगे और हमारे पास कौन बचेगा, 1 और 3। तो a माइनस बी में कौन बचा, 1 और 3। अगर मैं बात करूँ b माइनस ए की, तो b माइनस ए का मतलब क्या होगा, b में से उन एलिमेंट को निकाल दो जो a से भी बिलोंग कर रहे हैं, मतलब b में कौन बचेगा फिर 2, 4, ठीक है। तो इसको अगर हम देखें तो ये वाले एलिमेंट कौन से होते हैं, जो मैंने ये एलिमेंट बनाए हैं 6, 8 और 10, ये एलिमेंट अगर दोनों में है इसका मतलब ये कौन सा एलिमेंट है, दोनों का मतलब a इंटरसेक्शन b, a में भी है और b में भी है। तो इसका मतलब जो ये बीच वाला पार्ट है इसको हम शेड नहीं देंगे क्योंकि ये दोनों में आता है। तो ये हो गया a माइनस बी, मतलब a में से b वाले निकल गए, ये हो गया b माइनस a, इसको भी हम निकाल देंगे, ठीक है। आगे हम बात कर रहे हैं सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स का सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस को हम कैसे डिनोट करते हैं, ए, ये ट्रायंगल की शेप दे देते हैं हम, और बी। इसका मतलब क्या है कि जो a माइनस बी है और जो b माइनस ए है, उन दोनों का जो यूनियन होगा वो हमारे पास क्या होगा, सिमेट्रिक डिफरेंस, ठीक है। यानी कि हमने इंटरसेक्शन वाले को नहीं लेना, इंटरसेक्शन वाले को अगर हम माइनस कर देते हैं तो हमारे पास क्या बचता है, सिमेट्रिक डिफरेंस, उनकी यूनियन। इसको भी लेंगे, इसको भी लेंगे, इंटरसेक्शन को हम नहीं लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगा, इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a यूनियन b माइनस में, यानी कि ये a यूनियन b में से किसको माइनस कर रहे हैं हम, इंटरसेक्शन वाले को, a यूनियन b में से माइनस कर दो a इंटरसेक्शन b। तो ये हमारे पास क्या होगा, सिमेट्रिक डिफरेंस होगा, ओके। इसका हम एक एग्जांपल ले सकते हैं, a के अंदर 1 2 3 5 है और b के अंदर 1 2 3 7 है, ओके। तो ये देखो ये दोनों इंटरसेक्शन में आ रहे हैं, तो इसको हम माइनस कर देंगे, a का बचा हुआ और b का बचा हुआ लिख देंगे, यानी कि 5 और 7 आंसर आएगा किसका, ए सिमेट्रिक डिफरेंस b का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
कुछ ला है हमारे पास, आइडेंटिटी ला, आइडेंटिटी ला हमें क्या देता है कि ए की यूनियन फी से करो या फिर ए की इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट से करो, हमें ए मिलेगा। ठीक है। कॉम्यूटेटिव लॉ में क्या होता है कि ए यूनियन बी करो चाहे बी यूनियन ए करो सेम है, ऐसे ही इंटरसेक्शन के लिए। एसोसिएटिव में बी यूनियन सी करो और उसके बाद ए के साथ यूनियन करो या ए यूनियन बी करो फिर सी के साथ यूनियन करो, सेम रहता है, सेम इंटरसेक्शन में। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अंदर क्या होते हैं, हमारे पास दो ऑपरेशन होते हैं हमेशा। तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी करे अगर हम, पहले ए यूनियन बी करो और ए यूनियन सी करो, है ना, फिर उसके बाद उसका इंटरसेक्शन करो, बात सेम रहती है, सेम इसका उल्टा। ठीक है। और एक है हमारे पास आगे डी मॉर्गन लॉ। डी मॉर्गन लॉ हमें क्या कहता है, ए और बी दो सेट हो तो ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो ए के ऊपर कॉम्प्लीमेंट, बी के ऊपर कॉम्प्लीमेंट, यूनियन बन जाता है इंटरसेक्शन, सेम इंटरसेक्शन के लिए होता है। ठीक है। फॉर एनी, अगर हमारे पास दो सेट ना हो के तीन सेट्स हैं विद डिफरेंस यूनियन एंड इंटरसेक्शन, तो बी इंटरसेक्शन सी करेंगे और उसको ए में से माइनस करेंगे तो वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, ए माइनस बी, ठीक है, और ए माइनस सी, और इंटरसेक्शन बन जाएगा यूनियन में। यानी कि अगर डिफरेंस वाला रूल आ रहा है तो ए माइनस बी फिर ए माइनस सी और उन दोनों सेट का क्या होगा, यूनियन। ऐसे ही अगर यहाँ यूनियन है तो बीच में इंटरसेक्शन बन जाएगा। ठीक है। और ए इंटरसेक्शन बी वाले केस में क्या रहेगा, इसके अंदर कोई ऐसा चेंज नहीं आने वाला, ए इंटरसेक्शन बी करो, ए इंटरसेक्शन सी करो और उसको माइनस कर दो। ठीक है। इसके अंदर सेम रहता है, मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव आराम से सीधा सीधा होता है और इसके अंदर हमारे पास ऑपरेशन बीच वाले उल्टे हो जाते हैं। अब हमारे पास कुछ फॉर्मूलाज हैं सॉल्व करने के लिए, जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। फर्स्ट है ए यूनियन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट, ए यूनियन बी के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने हो तो वे कैसे निकलते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी माइनस में उनका इंटरसेक्शन। ठीक है। तो ए यूनियन बी में वो आ जाएंगे। हम एक एग्जांपल ले सकते हैं, हम कह देंगे कि ए के अंदर एलिमेंट अगर 2 है, बी के अंदर अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी अगर 5 है और नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी 1 है। ग्राफिकली अगर देखना चाहो ये कुछ ऐसे, ए के अंदर यहाँ पर एक एलिमेंट 1 है, यहाँ 2 है, 3 4 5 6। ठीक है। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया। ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट बने, देखो 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट बन रहे हैं। अब इस फॉर्मूला से देखो एन ऑफ ए, पहले एन ऑफ ए मतलब 2 प्लस में, फिर एन ऑफ बी, बी मतलब 5 माइनस में इनका इंटरसेक्शन मतलब 1, 5 और 2 7 माइनस 1 6। ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला है कैलकुलेट करने का। अगर ए इंटरसेक्शन बी फ्री हो जाए, खाली हो जाए, मतलब यहाँ पर 0 आएगा, तो बचा हुआ क्या बचा, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी। अगर हमने ए माइनस बी के अंदर एलिमेंट काउंट करने हैं कितने हैं, यानी कि ए में से अगर बी को माइनस करते हुए एलिमेंट देखने हैं, तो फॉर्मूला क्या है, एन ऑफ ए माइनस में एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है। और आगे है एन ऑफ बी माइनस ए में क्या होगा, एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अगर हमारे पास 3 सेट हैं और उनकी यूनियन का फॉर्मूला लगाना है तो एन ऑफ ए, एन ऑफ बी, एन ऑफ सी माइनस में दो के इंटरसेक्शन प्लस में तीनों का इकट्ठा इंटरसेक्शन। ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूले हैं। अब हम करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए के अंदर हमारे पास एक्स है और एक्स कैसा है, एन का स्क्वायर है। ठीक है। यानी कि ए हमें एक सेट बनाना पड़ेगा जिसके अंदर एक्स आएंगे और एक्स कैसे होंगे, एन के स्क्वायर होंगे। लेकिन एन क्या है, एन तो 1 2 3 है, तो यानी कि पहले एन की वैल्यू 1 रखी तो 1 का स्क्वायर 1, एन की वैल्यू 2 रखी 2 का स्क्वायर 4, एन की वैल्यू 3 रखी 3 का स्क्वायर 9। तो ये हमारे पास बन गया सेट ए। तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट क्या होंगे। अब प्रॉपर सबसेट का फॉर्मूला क्या था, देखो एन ऑफ ए हमारे पास कितना आया, 3 आया। ठीक है। प्रॉपर सबसेट का फॉर्मूला क्या था, 2 की पावर n माइनस 1। अगर नॉन एम्प्टी आता तो 2 की पावर n माइनस 2 होता, तो 2 की पावर n यानी कि 2 की पावर 3
-1 यानी कि 7। तो ऑप्शन सी हमारे पास क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। सेकंड क्वेश्चन है, ए के अंदर टपल टाइप एलिमेंट दे रखे हैं, फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, 3 एलिमेंट, यानी कि हमारे पास टोटल 3 एलिमेंट है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज इनकोरेक्ट। इनकोरेक्ट कौन सा है, ये कह रहे हैं कि 3 4 doesn't belongs to A as 3 4 is an element of A। बिल्कुल सही है, क्योंकि 3 4 तो एलिमेंट है, इन्होंने ये सबसेट की फॉर्म दे दी, सबसेट तो नहीं है ये इसका एलिमेंट है, इसलिए कहेंगे कि सबसेट बिलोंग नहीं करेगा इसे, क्योंकि सबसेट की हमेशा कंटेनमेंट होती है। मैंने बताया ना, जो भी सेट होते हैं उसको कैपिटल से डिनोट करते हैं, है ना, और कैपिटल हमेशा कंटेन होता है, ना कि ये बिलोंग करता है। तो मेरे पास ये वाली नोटेशन गलत दी हुई है, और ये वाली बात इन्होंने बात सही कही है कि कभी भी सबसेट बिलोंग नहीं करता, और वैसे भी ये क्या है, एक एलिमेंट है, तो एलिमेंट की हमेशा बिलोंग होता है। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास ये बात सही कह रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि 5 को हम अलग कर सकते हैं, क्योंकि 5 एक एलिमेंट है, ये इसका सबसेट बन जाएगा। 3 और 4 एक एलिमेंट है, ये एक सबसेट बन गया, और सबसेट ऑफ ए बट नॉट एलिमेंट ऑफ ए। हाँ, ये सबसेट है और एलिमेंट नहीं है, ये बात भी इन्होंने सही कही है। 1 2 देखो, 1 2 को फिर से इन्होंने ये वाली ब्रेसेस दे दी, जबकि 1 2 तो ऐसे ओपन ब्रेसेस में है ना, तो ये कह रहे हैं कि ये इसके सबसेट है, ये वाली बात इन्होंने गलत कही है। फिर अब देखो यहाँ पर 1 2 ऐसे सही दिया, इन्होंने पूरा एलिमेंट उठाया, 3 4 को भी पूरा एलिमेंट उठाया, 5 को भी, और ये क्या है, सबसेट है ए का। सबसेट का देखो सही इन्होंने ब्रेसिस भी दी है, कर्ल वाली ब्रेसिस, ये भी बात ठीक है, तो इन्होंने इनकरेक्ट पूछा था, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट रहेगा। ठीक है, इफ सेट ए के अंदर हमारे पास 3 एलिमेंट है, देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए के पावर सेट में कितने होंगे। देखो ए के अंदर हमारे पास 3 एलिमेंट है, तो पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट आएंगे, पावर सेट ऑफ ए में 2 की पावर 3 मतलब 8 आएंगे। फिर पावर सेट का भी पावर सेट बनाएं, तो पावर सेट के भी पावर सेट में कितने एलिमेंट आएंगे, 2 की पावर 8, यानी कि 256। ऑप्शन बी इसका करेक्ट रहेगा। आगे है, इफ ए के अंदर 3 एलिमेंट है, तो आगे कह रहे हैं नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट। नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट के अंदर कितने एलिमेंट होंगे, तो वो कैसे पता चलेगा, फॉर्मूला क्या था, नॉन एम्प्टी मतलब एक ये माइनस करना है, एक ये माइनस करना है, 2 की पावर n में से 2 माइनस कर दो, यानी कि n तो हमारे पास 3 है, तो 2 की पावर 3 माइनस 2 6। ऑप्शन ए इसका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें फाइंड आउट करना है क्या, द शेडेड रीजन इन द गिवन फिगर। ये फिगर है, इसके अंदर शेडेड रीजन, ये बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन इस फिगर को डिनोट करता है। तो देखो, सबसे पहले अगर मैं ए और बी को देखूं, ए सेट और बी सेट के अंदर ये जो बी वाला सेट है ये कैसे निकला हुआ है, बी माइनस ए, यानी कि ए वाला पार्ट, ये वाला पार्ट जो ए का आ रहा है वो इसमें से माइनस हो रहा है, लेकिन साथ के साथ बी में से सी वाला पार्ट भी माइनस हो रहा है, यानी कि बी माइनस ए हो रहा है। ठीक है, और इंटरसेक्शन लेना पड़ रहा है हमें किसका, जब बी में से सी को भी माइनस कर रहे हैं। ठीक है, बी में से ए भी माइनस हो रहा है, इंटरसेक्शन बी में से सी भी माइनस हो रहा है। इंटरसेक्शन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि अगर यूनियन लिया तो ये डबल डबल होएगा, इंटरसेक्शन में ये कॉमन रहेगा। ठीक है, सो अगर हम इसको ए की फॉर्म में लिखे तो ये क्या बन जाएगा, बी माइनस जो इंटरसेक्शन है वो क्या लिखा जाएगा, ए यूनियन सी, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में ए हमारे पास जो सेट है उसके अंदर ये एक इक्वेशन है, बी सेट में ये इक्वेशन है, ए इंटरसेक्शन बी बताना है क्या होगा। अगर आप देखो तो इस सेट के अंदर ये हमें क्या डिनोट कर रहा है, एक सर्कल। ठीक है, और ये वाला अगर हम देखें तो इसकी इक्वेशन में 144 से डिवाइड कर दो, पूरी इक्वेशन को 144 से अगर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो नई इक्वेशन बनेगी क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर बाय में 12 का स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर बाय में, क्योंकि कैंसिल करेंगे 9 पर होगा, तो बाय में 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1,
ये इक्वेशन किसकी होती है, इलिप्स की होती है। तो अगर हम बनाएं, सर्कल है, ये सर्कल की रेडियस कितनी है, क्योंकि 5 का स्क्वायर है तो रेडियस 5, तो यानी कि अगर हम इस फिगर को बनाएं तो 5 रेडियस, मान लो 5 यहाँ से 5 यहाँ से 5 यहाँ 5 यहाँ अगर हम लें तो हमारे पास ये एक सर्कल बनेगा, ठीक है। और इलिप्स के अंदर हमारे पास मेजर एक्सिस 12 होएगी, जो एक्स एक्सिस होएगी मेजर, और माइनर एक्सिस 3 पे होएगी। तो ये 5 है, 5 में 3 थोड़ा नीचे रहेगा, यहाँ पर 5 है, 12 थोड़ा दूर रहेगा। तो यानी कि हमारे पास जो इलिप्स बनेगा कुछ इस शेप में ऐसे इसकी फिगर बनेगी, ठीक है। तो ऐसे फिगर बनने पे हमारे पास कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, कॉमन पॉइंट्स 1 2 3 4 हमारे पास कॉमन पॉइंट है। तो इन्होंने ये कहा है कि इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, तो कॉमन पॉइंट्स कितने हुए 4। ऑप्शन डी इसका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। देखो एक्स स्क्वायर अगर 1 है तो इसका मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी कि 1 का स्क्वायर, इसका मतलब x माइनस 1 और x प्लस 1, मतलब कि x की दो वैल्यू हमें मिलती है 1 और -1। मतलब जो सेट A आया उसके अंदर सेट A में हमें क्या मिला, दो एलिमेंट मिले 1 और -1, ठीक है, ये सेट की फॉर्म। फिर उसके बाद हमारे पास क्या है, x की पावर 4 -1 इक्वल टू 0, यानी कि 1 की पावर 4। ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, यानी कि इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 0, इसका मतलब एक्स की वैल्यू आई प्लस -1, और यहाँ से अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 लिखती हूँ तो ये आएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1, और -1 का उधर जाके रूट होएगा तो एक्स की वैल्यू आ गई प्लस माइनस आयोटा। मतलब जो बी सेट बन रहा है उसमें आ रहा है 1 -1 माइनस आयोटा और प्लस आयोटा, ठीक है। तो और ए सेट में क्या है, 1 और -1, ठीक है। ये हमारे पास ए और बी सेट हो गए। हमें बताना है ए सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ बी। ए सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ बी क्या होता है, ए माइनस बी इंटरसेक्ट यूनियन बी माइनस ए, या फिर हम क्या कह सकते हैं, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी क्या होता है, ए यूनियन बी, उसमें से माइनस कर देते हैं ए इंटरसेक्शन बी को, है ना। तो ए यूनियन बी अगर मैं देखूं तो ए यूनियन बी मुझे क्या मिल रहा है, देखो एक बार सब कुछ इरेज कर देते हैं ये। तो ए यूनियन बी मुझे मिल रहा है क्योंकि देखो ए के अंदर 1 और -1 है, बी में भी 1 -1 है और एक्स्ट्रा आयोटा और आयोटा है। तो ए यूनियन बी अगर लिखते हैं तो वो क्या मिलता है, 1 -1 आयोटा और माइनस आयोटा, ठीक है। और ए इंटरसेक्शन बी क्या मिलता है, 1 और -1, क्योंकि सिर्फ ये दोनों एलिमेंट ही दोनों में कॉमन है। तो यानी कि ए सिमेट्रिकल डिफरेंस बी क्या होगा, यूनियन में से इंटरसेक्शन वाले एलिमेंट कैंसिल कर देंगे, ठीक है। कौन बचा, आयोटा और माइनस आयोटा। तो ये इसका क्या रहेगा आंसर। तो ऑप्शन ए वैसे करेक्ट बनना चाहिए, बस इसके अंदर ये 4 एक्स्ट्रा गलती से लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज, मतलब इसका क्या मतलब है, इनमें से हमें ये बताना है। तो देखो a माइनस बी यूनियन b माइनस ए, ये इसका मतलब क्या होता है, a सिमेट्रिकल डिफरेंस ऑफ b, है ना, इसी को ही ऐसे लिख सकते हैं। और इसका और मीनिंग भी क्या बनता है, a यूनियन b माइनस में a इंटरसेक्शन b, इनमें से कौन सा इसमें मैच कर रहा है, a यूनियन b माइनस a इंटरसेक्शन b, ऑप्शन सी करेक्ट, ठीक है। a एंड b आर टू नॉन एम्प्टी सेट, देन a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस b इज इक्वल टू, देखो a इंटरसेक्शन b और यूनियन किसका करना है, a माइनस b। अब देखो a माइनस b के अंदर क्या होता है, a माइनस b का मतलब ये होता है कि जो a है उसमें से a इंटरसेक्शन b को निकाल दो, माइनस कर दो। लेकिन अब हमने जो बनाना है इसके अंदर इसके साथ यूनियन में, यानी कि ये वाली चीज़ अगर निकल गई, फिर यूनियन जब हम a इंटरसेक्शन b के साथ ही कर रहे हैं, मतलब ये चीज़ दोबारा ऐड होगी।
ये चीज़ अगर ऐड हो जाती है तो हमारे पास क्या मिलता है, ए ही मिलेगा उल्टा वापस। तो यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट रहेगा। तो आज का लास्ट क्वेश्चन, इन अ स्कूल देर आर 20 टीचर्स हु टीच मैथमेटिक्स और फिजिक्स। और मिला और लिखा मिल जाए तो हम उसे कहते हैं यूनियन। ठीक है, मान लो मैथमेटिक्स की जो है वो ए हो गया और फिजिक्स का है वो बी हो गया। ठीक है, तो एन ऑफ ए यूनियन बी हमें गिवन है 20। ठीक है, फिर उसके बाद 12 टीच मैथमेटिक्स, यानी कि एन ऑफ ए मैथमेटिक्स के लिए ए है तो वो हो गया 12। और एन ऑफ क्या दे रखा है आगे, बोथ एंड। बोथ एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, मतलब ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, 4 टीचर्स टीच बोथ मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, तो यानी कि ये हो गया 4। द नंबर ऑफ टीचिंग ओनली द फिजिक्स क्या होगा, फिजिक्स मतलब हमें निकालना एन ऑफ बी। हमने फॉर्मूला किया था एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल होता है एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, है ना। तो एन ऑफ ए यूनियन बी 20 है, एन ऑफ ए इक्वल टू 12 है, एन ऑफ बी हमें निकालना है और एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी -4। तो 20 ये कितना हुआ 8 यहाँ की माइनस हुआ एन ऑफ बी, यानी कि 12 इक्वल टू एन ऑफ बी। ऑप्शन ए इसका क्या रहेगा, करेक्ट। तो इससे आगे हम कंटिन्यू कल क्लास करेंगे रिलेशन फंक्शन पर, फिर उसके बाद लास्ट में हम टिपिकल क्वेश्चंस को लेकर आएंगे जो इन सभी टॉपिक्स को मिक्स करती होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।